दूसरी बात, जो भी हमने पितर और देव और तमाम की हैं, देखो किन्हीं क्षणों में अच्छा सोचने से कुछ नहीं हो रहा है। यदि कोई चीज़, जैसे मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगती है और मेरे को स्वीकार भी होती है कि आइडियाज़ काम नहीं करते। आइडियाज़ काम नहीं करते। किसी आइडिया को लेके ज़िंदगी लगाने का जज्बा जब भी किसी में होता है तो वो आइडिया ज़मीन पे मटेरियलाइज होता है। आइडियाज़ देखेंगे तो चर्चा करने में बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपने किसी भी कन्विक्शन के प्रति, जिसको भी उसने अच्छा माना, उसके लिए ज़िंदगी लगाने का निर्णय लिया, तब कोई रिज़ल्ट हमको दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब है कि चाहे हम पितर के लिए सोचें, चाहे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सोचें, घर के बच्चों के लिए सोचें, समाज के लिए सोचें, सारा मामला इतना ही है कि समाज का जो जीना है वो कैसा होता है। एक छोटा सा प्रसंग शेयर कर देता हूँ, शायद उससे हमको इन सारे प्रश्नों के उत्तर में भी मदद मिलेगी। आदरणीय नागराज जी के साथ मतलब कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा याद रहती हैं और उनसे अपने को प्रेरणा मिलती है। तो आदरणीय नागराज जी के साथ कभी मैं कार से जा रहा था, तो नए नए हम लोग भी उस समय थोड़ा सा नए जुड़े थे और नए नए को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरे मन में सवाल उस समय उठता था कि हम, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम कुछ ही लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे संसार को देखें या बड़े मास को देखें, वो तो एक नेगेटिविटी के साथ या जिंदा रहने की जो हम बात करते हैं और उसकी जो भी समस्याएं हैं, पूरे बाज़ार को देखें, पूरी राजनीति को देखें, तमाम जो भी नेगेटिव बातें हम धर्म और तमाम चीज़ों के बारे करते हैं, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ होगा कि नहीं होगा। तो आदरणीय नागराज जी ने दो बातें कही थी जो कभी भी इस तरह की कोई बात आती है तो मैं शेयर भी करता हूँ और उसको याद भी करता हूँ। तो उन्होंने कहा, देखो तुम लोग इस धारा को बनाए रखो, ये धारा को बनाए रखो, संसार की आवश्यकता होगी तो ये अपने आप दावानल बनेगा। दावानल शब्द चलता है गुजराती में, दावानल मतलब जंगल की आग। तो तुम इस धारा को बनाए रखो, तुम लोग इस धारा को बनाए रखो, संसार की ज़रूरत होगी तो ये अपने आप दावानल बनेगा। एक दूसरा उन्होंने कहा कि इस देश में लोगों ने हजारों साल से तपस्या की है और कम से कम मैं शरीर नहीं हूँ या इंद्रियों में जीना जीना नहीं है, किसी समाधि या उसके आसपास की स्थितियाँ या साधनारत लोगों ने, बहुत सारे लोग बहुत पुण्यशील हैं जो अभी शरीर नहीं चलाते, क्योंकि किसी एक स्टेट ऑफ माइंड में आने के बाद शरीर चलाने की उपयोगिता उनको नहीं दिखाई देती है, क्योंकि जो शरीर से पाना था, मान लीजिए इंद्रियों पे नियंत्रण पा लिया, समाधि पा लिया या पाने के नज़दीक हैं, तो वो लोग अभी शरीर नहीं चलाते। यदि श्रेष्ठ जीवन को ये स्वीकार होगा कि सशरीर ज्ञान को प्रमाणित किया जा सकता है, तो ये सभी पुण्यशील जीवन शरीर चलाएंगे और धरती का उद्धार करेंगे। कितना बड़ा आश्वासन। तो हमारी छोटी सी जो भी सामर्थ्य है, आज हम 15-20 सालों के बाद, 15 साल में मान लीजिए उस घटना को हुआ होगा, तो 15 साल बाद अब हम देख रहे हैं, जब हम जीवन विद्या में आए थे तब कुछ लोग थे और संयोग ऐसा था कि उन्होंने शादियां नहीं की थी। जब मैं जीवन विद्या में आया तो मुझको ये भी सोचना पड़ा था कि ये ब्रह्मचारियों का अखाड़ा है कि इसमें गृहस्थ आदमी का भी कोई काम है। मतलब मैं इस क्वेश्चन से जूझ रहा था उस समय, एक मनस्थिति की बात बता रहा हूँ। आज जब आप लोग आ रहे हैं तो आपको दिखता है कि अब कोई हॉल में आएगा तो उसको क्या दिखता है। अब कोई महिला का पति यदि शिविर में आता है तो उसको इस हॉल का एम्बियंस देख के ये समझ में आएगा कि इसमें डरने लायक कुछ नहीं।
है? कल ऐसा हुआ। माइक माइक नमस्कार। पोषक खेर। कल मेरा फ्रेंड जो गजेंद्र और मनीषा चौधरी आए थे, तो शिविर के बारे में उनके ख्यालात आपके साथ भी शेयर किया था। शिविर नाम सुन के ही भड़कते थे और आए थे 10-15 मिनट के लिए, लेकिन जैसे इसमें एंटर हुए और वो देख के हैरान हो गए, ये शिविर है कि क्या है, कोई लेटा है कोई सोता है। वो घोड़िया भी देखा उन्होंने, तो बोला साल 2 साल का बच्चा भी शिविर में है और 50-60-70 साल का बूढ़ा भी है, और ये तो संवाद चल रहा है। तो रात को 8 बजे गए और जाते जाते गए तो सोचे कि गोल्डन मौका उन्होंने गंवा दिया, और हमारी तरफ से भी कम्युनिकेशन गैप था। छाया ने उनको एक्चुअली बताया नहीं था कि शिविर क्या है। तो लोगों को शिविर के बारे में काफ़ी कुछ गलत फहमियाँ होती रहती है। हेलो। मनुष्य गुस्सा क्यों करता है? एक मिनट, इस बात को पूरी कर दो। तुम यहाँ पहुँचे, हम यहाँ पहुँचे कि देखिए, मेरे को लगता है कि कितने लोगों ने ये शिविर पहली बार किया अभी? ओह, बड़ी संख्या है जिन्होंने पहली बार किया। तो यदि अब पूछने की आवश्यकता नहीं है, अब आप लोग को ये तो समझ में आ गया कि यदि हम साइंस कह रहे हैं तो साइंस के कोर में हम जा रहे हैं, और शिविर में मैंने मान लीजिए ऊपर के कुछ छिलके निकाले हैं। बहुत गहराई से हम सारी चीज़ों को जाके समझ सकते हैं जितनी हमारी चाहना हो। हमने धर्म और फिलॉसफी या सब कुछ को लेके, एजुकेशन को लेके बात की है। तो एक बार ये समझ में आता है कि यदि बच्चा शिविर में आता है तो वो माँ बाप को लेके आता है, पत्नी आती है तो वो पति को लाती है ना? बच्चे आते हैं तो माँ बाप को लाते हैं, माँ बाप आते हैं तो बच्चों को लाते हैं, और सब मिलके एक साथ हो जाते हैं। तो इससे ये समझ में आया कि जो हमारे किसी भाई ने भी बहुत अप्रिशिएट किया था कि एक ऐसा शिविर जिसमें परिवार बसता है, जिसके केंद्र में परिवार है, ये दिखाई देता है। और जो मैंने पहले कहा, अभी तक ज्ञान के लिए भी परिवार के बाहर जाना पड़ता है, फिर ज्ञान को स्थापित करने के लिए भी परिवार से बाहर ही जाना पड़ता है। तो कुल मिला के परिवार से बाहर ही रहना है। धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि ज्ञान कोई जीने की चीज़ है। जैसे जैसे आगे चलेंगे तो इसके आधार पे पूरी शिक्षा का स्वरूप और पूरी व्यवस्था का स्वरूप कैसा होगा, फिर उसमें राजनीतिक ढांचे से लेके जो आज हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं, पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था में अभी बड़ा लोचा है कि वो वोट पैसे का खेल है, बड़ा पैसे का खेल है। तो क्या एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था हो सकती है, एक ऐसा व्यवस्था का स्वरूप हो सकता है जिसमें कि पैसे का खेल नहीं चले, आचरण का खेल चले? लेकिन यदि उतनी दूर तक जाना है तो मास में उस पूरे ज्ञान की समझ, एक मास में जाना होगा, तब जाके वो स्थिति बनेगी कि हाँ, उसके आधार पे हम किसी व्यवस्था की बात सोच सकते हैं। मास में जाना है तो एजुकेशन ही उसका तरीका है। तो जो हमने अपने मोहल्ले में प्राइमरी प्री प्राइमरी एजुकेशन को लेके बात की है, तो ये कितनी एक बड़ी बात लगती है कि श्रेष्ठ जीवन है, लेकिन अभी उनको शरीर चलाने की आवश्यकता नहीं लगती है कि शरीर से जो पाया जा सकता था उन्होंने पा लिया, शरीर से ज्ञान को प्रमाणित किया नहीं जा सकता। तो ये एक ऐसी बात मिली जिसके आधार पे सशरीर ज्ञान को पाया जा सकता है, सशरीर परंपरा में जीते हुए ज्ञान को प्रमाणित किया जा सकता है। ये अपने आप में एक अद्भुत बात है। अभी तक ये बोला गया कि ज्ञान अव्यक्त है, गूंगे का गुड़ है, अव्यक्त है और निर्वचनीय है। अब पता चला कि ज्ञान कण कण से व्यक्त है और वचनीय है, इसलिए बाई एजुकेशन उसको कहा जा सकता है। और अभी इतने 7 दिन, आज 6ठा दिन है। ये बताइए, ये किसी धर्म विशेष के लोगों के लिए है कि सभी धर्मों के लोगों के लिए है? ये किसी एक देश, एक राज्य के लिए है कि पूरे विश्व के लिए है? यदि दूसरे प्लेनेट पे भी मानव मिलेगा तो समझने का कंटेंट इतना ही होगा। इस बात को बोलने का आधार क्या है? इस बात को बोलने का आधार है कि ये खाली स्थान के रूप में मूल ऊर्जा
वो प्लेनेट भी इसी मूल ऊर्जा में होगा या किसी दूसरी मूल ऊर्जा में होगा? पूरी पूरी कायनात में, पूरी सृष्टि में कहीं भी दूसरा प्लेनेट भी मिलेगा तो वो भी इसी मूल ऊर्जा में होगा। वहाँ भी पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था होगी। इतना ही हो सकता है कि इस प्लेनेट के शरीर कार्बनिक हैं, कार्बन से बने हुए शरीर हैं। उस प्लेनेट के शरीर किसी दूसरी परिस्थिति के हो सकते हैं, लेकिन जीवन रूप में जीवन यही मिलेगा। जीवन के सुखी होने के आधार यही मिलेंगे, संबंध के आधार यही मिलेंगे। इसका मतलब है कि ये कोई किसी देश की, किसी गांव की, किसी जाति विशेष की, तो पहली बार ये जो हम कह रहे हैं कि यूनिवर्सल है, लॉजिकल है, प्रैक्टिसेबल है, रेप्लिकेबल है, वेरीफाइबल है, ये ग्राउंड हमको मानव की बात इस तरह से की जा सकती है, ये अपने आप में अद्भुत है। तो शायद चाहे अपने पितरों के कल्याण की बात सोचें, चाहे वो जीवन जो अभी शरीर रूप में नहीं है उनके कल्याण की बात सोचें, या जो हमारे बच्चे हैं और उनके अपने कल्याण की बात सोचें, या जो बुज़ुर्ग हैं उनके कल्याण की बात सोचें, या जो लड़कियां शादी करने जा रही हैं उनके कल्याण की बात सोचें। इन पिछले 15 सालों में मेरी अपनी व्यक्तिगत रुचि रही कि ज़िंदगी की तलाश में लगभग 7-8 साल खूब जो भी उठापटक हुई, स्ट्रगल हुई। जब ये कंटेंट मिला तो ऐसा लगा कि जैसे कोई संजीवनी बूटी मिल गई, कोई है ना, कोई बहुत सुखद चीज़ मिल गई। तो अलग अलग जगहों पे प्रयोग करके देखे। हमने एक शिविर किया था जिसमें 30 अनमैरिड गर्ल्स, जो लगभग 20 से 30 की गर्ल्स बहनें जो शादी के लिए तैयार हो रही जा रही हैं, उनके साथ एक शिविर किया था। उसमें सुबह आयुर्वेद, योगा, शाम को गायनिक और दिन भर में शिविर, है ना। इतना शानदार शिविर हुआ, है ना, वो बहनें आज तक याद करती हैं। तो चाहे बहनें शादी के लिए जा रही हैं, उनके साथ अल्टीमेटली हर जगह तो आदमी को एक समझ ही काम आनी है, आचरण ही काम आना है। चाहे हम पेरेंटिंग की बात करें, चाहे हम बच्चों की बात करें, चाहे हम शिक्षा की बात करें, चाहे हम व्यवस्था की बात करें, चाहे हम पितर की बात करें, चाहे हम देवता की बात करें, चाहे भूत प्रेत की बात करें, सबका इलाज लाल दवाई डबल डोज। शुरू में डबल डोज, बाद में लाल दवाई निरंतर डोज। भैया माइक। मनुष्य गुस्सा क्यों करता है? हाँ, मनुष्य गुस्सा क्यों करता ये है? देखो वहीं टिका हुआ। मनुष्य गुस्सा क्यों करता है? गुस्से की परिभाषा बताई थी, क्या बताया था? अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है। जब अपने किसी परिस्थिति को हैंडल नहीं कर पाते हैं तब अपन गुस्सा करते हैं, है ना। जब अपनी योग्यता में कमी होती है, अपनी क्षमता में कमी होती है, किसी परिस्थिति को अपन हैंडल नहीं कर पाते हैं तब अपन गुस्सा होते हैं। अपने से छोटा होता है तो गुस्सा कर देते हैं, अपने से बड़ा होता है तो कुड़ करते हैं, अंदर अंदर कुड़ते हैं। ठीक है, तो गुस्से का इलाज क्या है? गुस्से का इलाज क्या है? लाल दवाई डबल डोज। सर, एक मूवी थी जीवन एक रहस्य, पूरी पॉजिटिव एनर्जी के बारे में थी, जो मैंने देखी थी। तो उस मूवी में बताया गया है कि आपको कुछ भी मीन्स कुछ भी एक दिव्य शक्ति है, पॉजिटिव एनर्जी एक दिव्य शक्ति है जिसके द्वारा आप कुछ भी पा सकते हो। आपकी जो इच्छा है उसको विचार में बदलो और विचार को कल्पना में, और उसके लिए लगातार आप लगे रहो काम में, तो ये मिल सकता है। तो ये भी एक दिव्य शक्ति, ये जो दिव्य मानव है, दिव्य शक्ति उसके का साथ मतलब है कि हर मानव में अक्षय बल शक्ति उपलब्ध है, सोचने समझने की असीम ताकत उपलब्ध है, कल्पनाशीलता है, कर्म स्वतंत्रता है। जहाँ भी वो कंटिन्यूटी के साथ में लग जाएगी, सारी जिंदगी में सभी आयामों में सफलता का एक ही सूत्र है, निरंतरता। निरंतरता, निरंतरता। जब भी कोई भी व्यक्ति किसी भी एरिया में, अच्छा हो बुरा हो, यदि उसमें निरंतरता के साथ लग जाता है, कोई रिजल्ट आता ही है। तो ये दिव्य शक्ति और कुछ नहीं है, सोचने विचारने की ताकत मानव में है। जिस तरफ आप बहुत निष्ठा के साथ लगते हो, उसी तरह के लोग, उसी तरह के जीवन आपकी मदद भी करते हैं।
तो अपने आप बहुत कुछ हो जाता है। अभी मैंने नोटिस किया है और काफ़ी जगह बोला जाता है कि बच्चा और लोग सिर्फ नेगेटिव ही पहले ग्रास्प करते हैं। कोई भी लोग होते हैं तो कुछ नकारात्मक बात होती है तो वो पहले ग्रास्प करते हैं, उतारते हैं जीवन में। फिर से तो बोलो। ये कोई भी घटना है, जो नेगेटिव घटना है वो हमारे जीवन में काफ़ी असर करती है, बल्कि पॉजिटिव घटना इतनी नहीं करती जितनी नेगेटिव। लाइक नेगेटिव पहले ग्रास्प होता है बच्चे में, जो हम नोटिस करते हैं। तो ये क्या मीन्स ये सही है स्टेटमेंट? जैसे कि कोई एक घटना बनी है, छोटा बच्चा है 2 साल का, उसके सामने कोई मृत्यु हुई है या कोई ऐसी घटना हुई है जो उसे बहुत याद रहती है। उसी दौरान कोई ऐसी घटना है कि जिसमें काफ़ी प्रसंग, कोई लग्न, जीवन का प्रसंग, कोई लग्न हुआ है तो वो इतने याद नहीं रहेगी, लेकिन वो जो घटना है जो दुखद घटना है तो वो याद रहती है। नकारात्मक घटनाएं पहले प्रभावित करती है। ठीक है, देखिए मैं यदि आपकी बात को कहना चाहूँ तो ये है कि भाई अपने ही बीच में देखें तो जो कुछ अच्छा दूसरा करते रहता है वो हमको उतना याद नहीं रहता है। कोई हमारे साथ जो नहीं करना था वो कर देता है तो वो हमको बराबर याद रहता है ना। तो इसका इतना ही मतलब हुआ कि मानव को एक सकारात्मक जो व्यवहार है उसकी अपेक्षा सहज रूप में है। वो मिल गया तो कोई खास बात नहीं है कि वो तो अपेक्षा है ही है, वो तो मिलना ही था। लेकिन जो नहीं मिलना था वो मिल जाता है तो वो रजिस्टर ज़्यादा हो जाता है। भाई आपस में हम जी रहे हैं तो एक दूसरे के साथ प्यार से जिएं, विश्वास से जिएं, सम्मान से जिएं, ये सहज अपेक्षा है। ऐसा मिलता रहता है तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये तो अपेक्षा बनी हुई है। लेकिन आप मेरा अपमान करें, ऐसी मेरी अपेक्षा नहीं है। यदि ऐसा आप कुछ कर देते हो तो वो नेचुरल है, रजिस्टर हो जाता है, इसलिए उसको ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं। ऐसा। चलिए, बोर्ड साफ। हेलो हेलो हेलो। हाँ सारा। सर जी, बिना शरीर हाँ, में अपग्रेडेशन का प्रोसेस क्यों नहीं हो सकता? यदि यदि बिना शरीर में अपग्रेडेशन का प्रोसेस संभव हो पाता तो शरीर के होने का कोई प्रयोजन नहीं रहता। ये बात ठीक है? बराबर। तो जीवन में शरीर के साथ ही क्वालिटेटिव चेंज आता है ना। उसके प्रोसेस को हम समझ सकते हैं कैसे आता है। लेकिन यदि मानव शरीर उपलब्ध है और मानव परंपरा उपलब्ध है, इसका मतलब है कि सशरीर ही मानव में गुणात्मक परिवर्तन होता है। यदि ये इसके बिना भी संभव हो पाता तो शरीर की कोई आवश्यकता नहीं थी, शरीर का कोई प्रयोजन नहीं था। सब। हेलो सर, जैसे कि आपने बताया कि जब कोई जीवन शरीर छोड़ता है तो जब वो दूसरा शरीर ग्रहण करता है या धारण करता है तो वो अपने स्वीकृति के भाव से करता है। तो सर मेरा कहना यह है कि अगर वो अपने पुराने जन्म में जिस फैमिली के साथ रहा है, जिस फैमिली के साथ उसका भाव था, स्वीकृति की भावना थी, सुख था, दुख था, जो कुछ भी उससे जुड़ा था, तो वो उसी फैमिली में जाना चाहेगा फिर। नेचुरल ऐसे ही है। तो फिर तो सर जैसे कि हम देख सकते हैं, मतलब कोई भी, मतलब जैसे मेरे घर से कोई भी मर रहा है तो फिर वो मेरे घर पे ही मतलब वापस आएगा वही जीव, वैसा में हम कह सकते हैं। इसकी संभावना नहीं, इसको छोड़ दीजिए। इसकी संभावना है, ज़्यादा संभावना ऐसी है। इसलिए 2 सूत्र में कहा गया था कि जिंदा रहने के धरातल पर एक जीवन अनुकूलता प्रतिकूलता के आधार पर शरीर का चयन करता है और किसी ज्ञान के आधार पर प्रयोजन के लिए ही फिर शरीर का चयन करता है ना। तो जब तक वो स्वयं को शरीर मानता है तब तक ये अनुकूलता प्रतिकूलता, मेरे अपने लोग, मेरा गांव, मेरा देश, मेरा शहर, मेरी लैंग्वेज, मेरा धर्म, मेरी जाति, है ना, सब ऐसे ही चलता है। किसी एक पॉइंट के बाद यदि मानवता छूता है, ज्ञान छूता है,
तो फिर जीवन के पर्पस को लेके शरीर चलाता है, फिर ये सारी चीज़ें टूट जाती हैं। अभी भी ऐसे ही होता है। एक आदमी अभी पैसे कमाने के लिए या तो घर से बाहर जाता है, या घर से दुखी हो जाता है तो घर छोड़ के जाता है। इसका मतलब किन्हीं दुखद क्षणों में या किन्हीं बहुत सुखद क्षणों में हम अपनी वर्तमान स्थिति से भिन्न निर्णय लेते हैं, नहीं तो अपने परिवार में बने रहते हैं। हाँ जी, वो भी 3 छोड़ के। हाँ जी। हेलो सर, आपने पहले ही बोला था कि मैं कुछ भी बोलूं उस पे असहमति बनाए रखना। बनाए रखिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने अभी लिखा था कि भगवान और ईश्वर, तो हम तो भगवान और ईश्वर को एक ही मानते हैं। भगवान, ईश्वर, परमात्मा, हमारे लिए सब शब्द एक ही है। तो क्या भगवान आदमी के रूप में पृथ्वी पर जन्म ले सकते हैं? क्योंकि हमारे भगवत गीता में लिखा है, जो हमारा धर्म ग्रंथ है, उसके 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में लिखा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्क्रियां संभवानि युगे युगे। मुझे पूरा श्लोक याद नहीं है, लेकिन जब भी धर्म की हानि होगी और अधर्म का प्रभाव बढ़ेगा, तब मैं पृथ्वी पे जन्म लूंगा। तो क्या ये भगवान है, ये कोई व्याख्या में लिखा जा सकता है? पहले धर्म पे बात कर लेते हैं। बस सर, इतना ही पूछना चाहता था। बढ़िया, अच्छा पूछा। असहमति बनाए रखी। सर 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 हाँ हाँ, अच्छा। आपने बोला ऊर्जा स्वरूप सभी जगह पूरे विश्व में है, तो ज़्यादातर लोग ईश्वर को इंडिया में ही क्यों मानते हैं? तुमको कैसे पता बाहर नहीं मानते? मानते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग इंडिया में ही ईश्वर को मानते हैं ना, विदेशों में उतना नहीं है मान्यता। जहाँ जैसा प्रयास किया गया होगा, किसी महिमा को पहचाना गया है, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी बताते रहते हैं। ठीक तो है, क्या गलत है? देखिए, इस देश में जब भी कोई सोचने वाले लोग हुए हैं, तो उनका ध्यान किसी धर्म की ओर गया है, किसी ज्ञान की ओर गया है। तो यहाँ का बेस्ट इंटेलेक्ट या यहाँ का जो ज़्यादा सोचने वाला वर्ग है, वो किसी ज्ञान की तलाश में गया, और फाइनली यही समझ में आता है कि हाँ, कोई सत्ता है जिसके आधार पे पूरी प्रकृति का विराट जो भी कुछ क्रिया समूह है, वो कैसे काम करता है। तो अलग अलग ज़माने में उसको अलग अलग तरह से समझने की कोशिश की गई है। तो शब्द तो हमारे पास पुराने ही हैं, ईश्वर भी पुराना है, आत्मा भी पुराना है, भगवान भी पुराना है, सब कुछ पुराने शब्द ही हैं। उनसे हमारा कोई मीनिंग भी पहले से बना हुआ है। तो वो और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, साफ़ सुथरा समझ में आ जाए, वो जीने के स्वरूप में आ जाए, तो इस क्रम में धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक ही है। हेलो, तो मुझको लगता है कि हाँ, यहाँ पे कहाँ पे? हाँ, शादी करने की परंपरा किसने शुरू की? तुमको ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है? वो ऐसे ही दिमाग में आ गया तो पूछ लिया। नहीं, ऐसे तो दिमाग में नहीं आता है, कुछ तो होता है। कुछ सोच तो नहीं रहे हो? शादी क्यों करते हैं? मुझे नहीं पता। तुम करोगे नहीं करोगे? करूँगा। पता नहीं है, पर करूँगा जरूर। कोई काम बिना समझे करने से क्या होता है पता है? क्या? क्या होता है? मुझे नहीं पता, पर फिर भी करूँगा। सब लोग करते हैं तो मैं भी करूँगा। सब लोग करते हैं तो मैं भी करूँगा।
जो सबके साथ होता है मेरे साथ भी हो जाएगा, इसमें क्या है। क्या करना चाहिए, शादी करना चाहिए नहीं करना चाहिए? पता नहीं। कौन सी क्लास में? 10th पास किया। जिन्होंने की है उनसे पूछो। आपने भी तो की है, तो आप ही बताओ। बैठ जाना ही ठीक है। पर ये बात ठीक है, हम कुछ भी करें उसके पहले सर्वे जरूरी है। तो जो मकान बनाए वो पहले मकान जिन्होंने बनाया हो ऐसे 10-20 लोगों से जाके पूछे भी तुम मकान क्या सोच के बनाए थे और बनने से तुमको क्या समझ में आया। जिसको शादी करने तक जा रहा हो कम से कम 10-20-50 लोग जिन्होंने शादियां की हों, जिसकी सफल हों, उनसे जाके पूछे भी तुम क्या सोच के शादी किए थे, क्या मिला। ऐसा पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए, पर लोग ऐसा पूछते नहीं, इसलिए सब लोचा है। तो देखते हैं, परसों तक शादी कराते हैं। हाँ जी। मनुष्य मन से जलता है कि प्रकृति है? से? मनुष्य मन से जलता है कि प्रकृति से? मनुष्य मन से चलता है कि प्रकृति से चलता है? मन से चलता है, जैसी उसकी मनस्थिति होती है वैसा चलता है। प्रकृति में तो प्रकृति मतलब इकाइयाँ, एकम, तो है ना, हम रहते तो प्रकृति में ही हैं। कुछ और पूछ रहे हो तो नहीं मालूम, ठीक है सर। मन से ही चलता है। हाँ हाँ। हिप्नोटिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे? हिप्नोटिज्म का मतलब है कि एक व्यक्ति अपना मानसिक नियंत्रण दूसरे को, एक व्यक्ति दूसरे के मानसिकता को अपने नियंत्रण में ले लेता है, या एक व्यक्ति अपने मानसिकता को दूसरे को नियंत्रित करने देता है, तो इसको हिप्नोटिज्म बोलते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि एक जीवन दूसरे के शरीर को चला रहा है, मेरा जीवन मतलब? नहीं, तो ये दूर से प्रभावित करने की बात है। जैसे मैं पहले जब शिविर करता था तो हमारे यहाँ रायपुर में एग्रीकल्चर कॉलेज, तो वहाँ की 2 महिलाएं कहीं जबलपुर किसी सेमिनार में जा रही थी, तो एक हमारे भी पहचान के थे उस ट्रेन में, तो वो लोग चर्चा कर रहे थे कि सोम भैया शिविर करते हैं, वो ना हिप्नोटाइज कर लेते हैं। तो मैं सोचा यार मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही है, तो निष्कर्ष ये निकला कि हम हिप्नोटाइज नहीं कर रहे हैं। हिप्नोटाइज तो लोग पहले से रहते ही हैं, रूप के लिए हिप्नोटाइज रहते हैं, धन के लिए हिप्नोटाइज रहते हैं, पद के लिए हिप्नोटाइज रहते हैं, है ना। तो जो हिप्नोटिज्म पहले से बना हुआ है हम तो उसको थोड़ा हिला डुला के बताते हैं कि नहीं भाई ज्ञान के लिए हिप्नोटाइज हो जाओ। तो जिस सुख की तलाश शरीर में है, चीज़ों में है, वहाँ वो उतना बड़ा सुख नहीं है। क्षणिक से काम चलता हो तो शुभकामनाएं, नहीं चलता हो तो इधर भी देख सकते हैं, है ना। तो आदमी का मन सुख की तलाश में जहाँ लग जाता है, जिसका जहाँ लग जाए, ऐसे कहने के ढंग से तो कहेंगे कि वो उसके लिए हिप्नोटाइज्ड है। हिप्नोटिज्म शब्द बेसिकली थोड़ा सा नकारात्मक शब्द में ज़्यादा यूज़ होता है ना कि हिप्नोटाइज्ड है, तो ये भौतिकता में ज़्यादा यूज़ होता है। मन और मन के लेवल का क्रियाकलाप है, ठीक। और कुछ? हाँ जी, माइक।
हाँ जी है। हेलो सर, हमने जो बात की अभी के मतलब खालिस्तान है वो हर जगह पे है, राइट? तो खालिस्तान मानव के शरीर में भी है, मतलब हमारे में भी मानव खालिस्तान है ही, और खालिस्तान अपने आप में एक पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है। खालिस्तान पूर्ण है। तो ऐसा भी हुआ ना, मतलब ऐसे लॉजिकली के हम भी पूर्ण है, हाँ तो फिर हम अपूर्ण कैसे हुए और पूर्णता की दिशा में कैसे जा रहे हैं? मतलब पूर्ण तो है ही, तो फिर अभी मतलब क्या पाना चाहते हैं? मतलब वो एक कन्फ्यूजन था थोड़ा। तो इसको ऐसा बोला कि मानव के अलावा जितनी भी सारी चीज़ें हैं तीन अवस्थाओं में, ये सभी अपनी पूर्णता के साथ हैं और ये प्रकृति विधि से अपनी पूर्णता के साथ है। मानव में यदि मानव का शरीर देखेंगे तो वो अपने आप में पूर्ण है। कभी ऐसा लगा कि उंगलियां 5 की जगह 6 होती तो अच्छा होता? कभी ऐसा ख्याल आया कि मुंडी यहाँ लगने की बजाय पीछे लगी होती, कहीं और लगी होती तो ज़्यादा अच्छा होता? तो प्रकृति में जितनी भी बनावट बनी हुई है, उस पूरी बनावट के प्रति हमारा अक्सर ये ख्याल कभी नहीं जाता है कि नीम ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, आम ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, आदमी 6 फुट नहीं 25 फुट होना चाहिए था, है ना? ऐसा हमारा ख्याल नहीं जाता है। तो इससे ये समझ में आता है, और जो कुछ भी है वो अपने आप में परफेक्ट है। तो प्रकृति में जो कुछ भी रचनाएं हैं वो अपने आप में परफेक्ट हैं। मानव के अलावा जितनी भी रचनाएं हैं और उनका आचरण है वो भी परफेक्ट है। जब परफेक्ट शब्द यूज़ करते हैं तो वो इस अर्थ में यूज़ करते हैं कि पूरे ब्रह्मांड की जो बड़ी व्यवस्था है, सारी चीज़ें, सबके आचरण उस बड़ी व्यवस्था के अर्थ में है। हर इकाई अपने आप में व्यवस्था है और उस बड़ी व्यवस्था का पार्ट है। मानव में शरीर देखें तो वो भी अपने आप में व्यवस्थित है। मानव में जीवन देखें तो होने के रूप में जीवन भी अपने आप में अक्षय बल शक्ति संपूर्ण है, उसमें कुछ कम अधिक नहीं किया जा सकता, इसलिए वो भी होने के स्वरूप में पूर्ण है। लेकिन अब मानव जीवन की ये महिमा है कि अब वो पूरी सृष्टि को समझने की यात्रा पे निकलता है। तो मानव में समझने की ताकत है, ये सृष्टि अपने आप में पूर्ण है, समझने की ताकत इस पूर्णता में इन्वेस्ट करते हैं तो मैं उसको समझ जाता हूं, ये मानव की पूर्णता है। ठीक हो गया? तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, सब ठीक ठाक है, ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हाँ जी। मेरा प्रश्न है कि पृथ्वी के जन्म के बारे में काफ़ी बातें होती है, तो कैसे मतलब कि इसका जन्म कैसे पृथ्वी ने, जैसे मानव कोई ना कोई मतलब कि इवोल्यूशन हुआ होगा कि वहीं से फिर मानव धरती पे आया, एक उसके बारे में एक प्रश्न है कि कैसे आया, कैसे धरती ने मतलब कि एक अनुरूप वातावरण भी बनाया होगा। दूसरा एक प्रश्न आ रहा है कि जैसे किसी भी जगह के ऊपर पानी है, कहीं पहाड़ है, कहीं ज़मीन में कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, ये अपने आप में कोई एक व्यवस्था है क्या है? तो उसके बारे में थोड़ा बताया जाए। देखिए, मेरे को लगता है कि अब आपके सारे प्रश्न उस तरफ जा रहे हैं जहां हम जीने के विस्तार में जाना शुरू करते हैं। तो मैं सोचता हूं कि मैं इसको रोकता हूं। इस शिविर में जितना टॉपिक एक बार जहां तक अपने पहुंचना चाहिए, क्योंकि कल का दिन और परसों का आधा दिन हमारे पास है, तो मैं जो कंटेंट अभी शाम को रखना चाहता था वो मैंने अभी होल्ड पे रखा हुआ है, तो उसको मैं पूरा करता हूं। और अब आप एक काम कर लीजिए, अब आप में से कितने लोगों को ये स्वीकार हो रहा है कि जो शुरू में आपसे कहा गया था कि ये इस दर्शन की महिमा है कि आपके पास पूछने के लिए क्वेश्चन नहीं बचेगा, जितने भी प्रश्न आप करेंगे उनका संतोषजनक उत्तर मिलेगा, ये कितने लोगों को महसूस हो रहा है? ठीक। अभी जो प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं, अब एक काम करते जाइए कि उसको कॉपी के बैक साइड में लिखते जाएं। जब हम आगे की यात्रा करते जाएंगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि ये प्रश्न मेरे अनुत्तरित हैं, इस पे बात करना अभी शेष है, और आगे की जर्नी पे हम उस पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस शिविर को मैंने लगभग आपके हिसाब से चलाने की कोशिश की है। आपकी जिज्ञासाएं लगभग जितना मैक्सिमम एंटरटेन किया जा सकता है उतना किया गया है, और लगभग उसके संतोषजनक परिणाम भी हैं। ठीक है? जितनी यात्रा हमने अभी तक की है उस पर कुछ चीज़ें अभी और लाना है, तो मैं उनको लाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, जितनी बात अभी तक हमने की है, अब उसमें अब हम शायद मानव की परिभाषा अब हम कर सकते हैं।
मानव की परिभाषा अब हम कर सकते हैं कि मानव क्या चीज है। मानव क्या चीज है? क्या परिभाषा करें मानव की? क्या है मानव? है? मैं हूं मानव। शरीर प्लस जीवन। शरीर प्लस जीवन बोलें तो वो पशु में भी है, इसलिए मानव की परिभाषा नहीं हुई है। स्वयं को प्रमाणित करने वाला जीवन, एक स्टेप और आगे दिया। तो स्वयं को प्रमाणित करने वाला जीवन, और प्रमाणित करने में एक हिस्सा ये भी है कि मुझको शरीर बनाए रखना आता है। तो मानव के लिए यदि ज्ञान की बात करेंगे तो ज्ञान को दो भाग में बोला कि एक भाग वो है कि जिंदा रहने का ज्ञान, दूसरा भाग है कि जीने का ज्ञान। तो जिंदा रहने का ज्ञान हमको काफ़ी कुछ पहले से है ना, लेकिन जीने के ज्ञान की बात मिसिंग है। तो जिंदा रहने में हम अपने आप को प्रमाणित कर पाए, जिंदा रहने के अर्थ में हम अपने आप को प्रमाणित कर पाए कि हमको जिंदा रहना तो आता है, इसके लिए हम विश्वास पा गए। लेकिन सही अर्थों में कहा जाए तो जिंदा रहने का विश्वास तो पशु में भी होता है ना। तो ये अभी पूरा काम नहीं हुआ, आधा काम हुआ। तो सही अर्थों में कहा जाए तो मानव में प्रमाणित होने का मतलब है मैं संपूर्ण को समझ सकता हूं और उसको जी कर प्रमाणित कर सकता हूं। शरीर प्लस जीवन प्लस ज्ञान, है ना। लेकिन ये भी हमारे ध्यान में आता है कि अभी तक मानव को कैसे परिभाषित किया गया है, वो भी हमारे ध्यान में रहे। अभी तक हम मानव को कैसे परिभाषित करते हैं? यदि धर्म की बात करें तो मानव को जीव के रूप में पहचानता है। यदि हम समाज की बात करें तो वो सामाजिक प्राणी के रूप में पहचानता है ना। यदि बाजार की बात करें तो वो उसको कंज्यूमर कहता है। यदि राजनीति की बात करें तो उसके लिए वो वोटर है। और यदि अपने मैनेजमेंट साइंस की बात करें, MBA हम पढ़ाते हैं करते हैं, तो उसके लिए वो मानव संसाधन है। ठीक। और कुछ और कोई है? यदि हम विज्ञान की बात करें, बहुत बढ़िया, विज्ञान की बात करें तो वो शरीर है। बोलचाल की भाषा में करें तो हार्ड मास का पुतला है। और है एजुकेशन में क्या मानते हैं? ऐसे ही है एजुकेशन में, पता नहीं क्या, तो ऐसे ही सब गोलमाल है। तो इतनी सारी चीज़ों को हम देखें तो पता चलता है कि इसमें मानव कहीं भी नहीं है। जिसकी परिभाषा ही हमारे पास नहीं है उसको जिया भी कैसे जा सकता है? ये ध्यान में आता है। तो इससे ये पता चला कि अभी तक हमारे पास मानव की कोई जीने के लायक परिभाषा नहीं है, है ना। ये बात पहुंच गई। हमारा पूरा एजुकेशन कैसे चलता है? हम एजुकेशन में क्या करते हैं? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन हमारी एजुकेशन चलती है। तो इसका मतलब है कि मानव और संसाधन में क्या फर्क है? मानव और संसाधन में क्या फर्क है? साधन और मानव में क्या फर्क है? यूज करने में। तो साधन और मानव में क्या फर्क है? मानव साधन को यूज करता है, तो जिसके यूज को मानव तय करे उसका नाम साधन है,
जो अपने यूज को स्वयं तय करे उसका नाम मानव है। ये ठीक है? ये ठीक लगता है? जिसके यूज को मानव, पेन का यूज क्या है, इससे पेन को कोई मतलब नहीं है, तो पेन के यूज को मानव तय करता है, इसलिए इसका नाम साधन है। लेकिन मेरे यूज को मैं क्या करूंगा, इसको मैं तय करूं, यही सम्मानजनक है। मानव को कोई यूज करे साधन की तरह से, किसी मानव को कोई यूज, आप अपनी इच्छा से किसी को कुछ भी दे दो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन जब भी आपको ये पता चलता है कि किसी ने आपको यूज किया है, तो हमको कैसा लगता है? तो यूज होना बिल्कुल हमको स्वीकार नहीं है। इसलिए जब हम मानव की बात करते हैं तो हमने मानव को, तो हमको मानव संसाधन मंत्रालय का मतलब है कि हम फैक्ट्री के लिए लोग तैयार कर रहे हैं, वो भी फैक्ट्री के लिए एक मशीन तैयार कर रहे हैं जो फैक्ट्री में यूज होगी। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए आदमी को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करना, एक स्किलफुल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करने का नाम संसाधन है। ध्यान जा रहा है इस बात पे? सारे 20 के 30 है ना, 20-30 के बीच वालों, 20 और 40 के बीच कितने लोग? 20 से 40, ठीक। तो इस बात पे हमारा ध्यान जाने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम, तो संसाधन अपने आप में पूरी तरह से गलत कॉन्सेप्ट है, ये ठीक नहीं है पूरी तरह से। इसमें मानव की संपूर्णता व्यक्त नहीं होती है। बाकी सभी जगह भी सामाजिक प्राणी की बात करें तो पशुओं में भी, पशु भी समूह में रहते हैं, पशु भी ग्रुप में रहते हैं कि नहीं? पशु ग्रुप में क्यों रहते हैं? पशु ग्रुप में क्यों रहते हैं? भय, भोजन और प्रजनन के लिए पशु भी समूह में रहते हैं। और मानव समूह में क्यों रहता है? मानव समूह में क्यों रहता है? मानव कर क्या रहा है साथ साथ रह के? अभी कितना कर रहा है? इतना ही कर रहा है। अभी मानव भी इतना ही कर रहा है बस। इसलिए मानव अपनी गरिमा के साथ नहीं है, मानव अपने मानव होने के साथ नहीं है। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि अभी हम स्वयं को शरीर ही मानते हैं, अपने घर वालों को भी शरीर मानते हैं। एक बाप अपने बच्चे को शरीर मानता है, बच्चा अपने पिता को शरीर मानता है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को शरीर मानते हैं। और ऐसा करके हमने जी के जो कुछ भी देखा है उससे हम किसी तृप्ति की जगह में नहीं पहुंचे। तो इससे पता चलता है कि हम सामाजिक प्राणी नहीं हैं। मानव के साथ साथ होने का क्या पर्पज है फिर? ये तो हमने जी के देख लिया, ये तो पूरा नहीं हो रहा है। मानव साथ साथ क्यों रहे? हम साथ साथ क्यों हैं? हम साथ साथ क्यों हैं? केवल खाने पीने के लिए है? ज्ञान के लिए? तो जिंदा रहने के ज्ञान के लिए? अब गैप समझ में आ रहा है ना? ये क्लियरली अभी जिस तरह की जीवन शैली हम जी रहे हैं, लगभग उसमें ये आपको बहुत साफ दिखाई देता है कि हम एक छत के नीचे कमाने खाने के लिए साथ साथ। कितने लोग सहमत हैं? इसलिए इसमें तृप्ति नहीं। घूम फिर के बार बार इतनी ही चर्चा की है कि जिंदा रहना आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है। तो वो हमारी डेफिनेशन में दिखाई देता है, हमारे हर पूरे क्रियाकलाप में दिखाई देता है। परिभाषा ही हमारे पास नहीं है तो जिएंगे कैसे? इसलिए मानव की परिभाषा में कहा,
मनाकार को साकार करने वाला, एक ऐसी इकाई जो मनाकार को साकार करता है, मनाकार को साकार करने वाला और मन स्वस्थता को प्रमाणित करने वाला, मन स्वस्थता को प्रमाणित करने वाला, ऐसी इकाई का नाम मानव है। क्या मतलब? क्या मतलब? मनाकार को साकार करने वाला। मनाकार मतलब? मनाकार मतलब आकार किसका होता है? आकार किसी फिजिकल चीज का होता है ना? तो मनाकार का मतलब है सुविधा पक्ष। सुविधा किसके लिए है? सुविधा किसके लिए है? शरीर के लिए है। तो सुविधा पक्ष जो मन में आकार बनते हैं उसको साकार रूप देने के लिए हमारा एक काम है। तो कितने आकार हमारे पास बनते हैं? तो सुविधा पक्ष की बात कर रहे हैं तो आहार का आकार बनता है, आवास का आकार बनता है, अलंकार का आकार बनता है। आहार, आवास, अलंकार, दूरगमन, ट्रांसपोर्टेशन, दूरदर्शन और दूर श्रवण। संसार में जितने भी फिजिकल एंटिटीज हैं वो 6 भाग में कैटेगराइज हो जाती। जितनी भी चीजें, या तो वो आहार के लिए है, या आवास के अर्थ में है, या वो अलंकार के अर्थ में है, या दूर आने जाने के लिए है, दूर की चीज़ों को देखने के लिए है, दूर की चीज़ों को सुनने के लिए है। इस रूप में 6 प्रकार की चीज़ें हम जिंदगी में यूज करते हैं। बढ़िया। इनमें से आहार, आवास, अलंकार ये शरीर को जिंदा रखने के लिए है। दूरगमन, दूरदर्शन, दूर श्रवण ये शरीर को गति प्रदान करने के लिए है। तो हर चीज का एक निश्चित एग्जिस्टेंशियल पर्पस है, उसका निश्चित, एक प्रकृति में उसके होने का एक निश्चित मतलब है। उस निश्चित मतलब को जान लेना, ऐसा जी लेना, इसका नाम सुख है। नहीं तो नियम का विरोध ही दुख है। कैसे? यही सब बातें हम छोटी क्लास से लेके बड़ी क्लास तक एजुकेशन में दे सकें। मैंने क्यों वाला गेम आपके सामने बच्चों के साथ खेल के दिखाया था। तो हर चीज़ के बारे में एक निश्चितता है। इसका मतलब धरती पे जितना भी साधन उपलब्ध है, जितना भी धन उपलब्ध है, उसकी कुल औकात कितनी है, उसकी कुल हैसियत कितनी है। तो या तो वो शरीर को जिंदा रखने के काम आता है, या वो शरीर को गति प्रदान करने के काम आता है। जैसे माइक मेरी आवाज़ को गति प्रदान करता है, गाड़ी हमारे शरीर को गति प्रदान करती है ना। तो इसका अर्थ है ना, इसका अर्थ है, अब इसमें सोच के देखिए, असहमत होके असहमत होने का प्रयास करें कि क्या धरती का सारा संसाधन इन 2 चीज़ों के अलावा तीसरे किसी काम आ सकता है क्या? शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए और शरीर को गति प्रदान करने के लिए। सोच के देखिए, पूरी धरती पे जितने भी साधन हैं, पैसे से जो कुछ भी हम खरीद सकते हैं, वो सारा का सारी चीजें केवल 2 ही काम आती हैं। अपने या अपनों के शरीरों को बनाए रखा जाए, या शरीर को गति प्रदान किया जाए।
इसके अलावा कोई तीसरा काम कर सकते हैं तो बताइए। असहमत होने का पूरा प्रयास करें, समझने की जिम्मेदारी के साथ। बोलो भाई, 20 से 30 के बीच वालों, आपके सामने जिंदगी है। यदि अभी से क्लैरिटी बन जाएगी तो बहुत सारी ऊर्जा और बहुत सारा भटकना, निरर्थक बहुत सारा थकना से बच सकते हैं। ये प्रकृति किसी नियम से है, इसमें हम अपने नियम नहीं बना सकते। इसलिए बीच बीच में बात करते हैं कि अस्तित्व की बारात निकली है। हमारे पास इतना ही ऑप्शन है कि समझ के इस बारात में शामिल हो जाए। बारात बोलते हैं गुजराती में, क्या बोलते हैं? जान, जान। ओह, बारात को भी जान बोलते हैं। उसमें शामिल होने के बाद जान निकल जाती है, और ना समझने की वजह से निकलती है। वो तो जान देने के लिए आपको शादी की थी। तो हम लोग को तो अपने कॉलेज के ज़माने का याद है। कॉलेज में हम लोग हॉस्टल में रहते थे। जब लगता था आज अच्छा खाना हॉस्टल में अच्छा खाना मिलता नहीं था, तो जिस दिन अच्छा खाने का मन करता था उस दिन आसपास देखते थे शादी कहाँ हो रही है। तो अच्छा सा कपड़ा निकाल के ठीक ठाक प्रेस करके तो बढ़िया किसी शादी में शामिल हो जाते थे। तो लड़की वाला जो भी पूछे, किसी को लड़के वाले कोई ऐसे पूछता नहीं है। तो उस शादी में भी शामिल होने का नियम है कि आपके कपड़े ठीक ठाक रहना चाहिए। अब अस्तित्व की बारात में शामिल होना है, अस्तित्व की जान में शामिल होना है। उसका नियम क्या है? कपड़े ठीक होने से काम चलेगा? समझ ठीक होने से काम चलेगा। तो एक ही हमारे पास चॉइस है, समझ पूर्वक अस्तित्व की बारात में शामिल हो जाएं। मानव के अलावा कोई भी चीज स्ट्रगल करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आम, नीम, जाम, है ना, सब अपने अपने क्रियाकलाप के साथ। मानव इतना बड़ा दिमाग लेके, इतना सक्षम शरीर लेके रोता गाता हुआ दिखाई देता है ना? अरे हंस रहे हो भाई? कभी आपने सुना हाथी शाकाहारी है, सबसे अधिक खाता है, खेती नहीं करता, आज तक भूख से मरा नहीं? इसका मतलब हुआ कि हमने चीज़ों को, तो चॉइस इतनी है कि समझपूर्वक अस्तित्व की बारात में शामिल हो जाएं। जिसने अपनी बारात निकाली उसका जनाजा निकलेगा, ये भी पक्का है। अपनी बारात निकालने की चॉइस नहीं है, अपने नियम बनाने की चॉइस नहीं है। नियम ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, हम उन नियम में शामिल, नियम को समझकर उसमें शामिल हो सकते हैं। इतनी ही चॉइस हमारे पास है। तो धरती पे उपलब्ध सारे संसाधनों का कुल पर्पस इतना है, उसका कुल उपयोग इतना है कि शरीर को जिंदा बनाए रखा जा सके और शरीर को गति प्रदान किया जा सके। इसके अलावा कोई यूज आपको दिखाई देता है तो बताएं, और नहीं है तो नहीं बोलो, मैं आगे चलूं। आगे चलो, हाँ यही ज़्यादा ठीक है, अटकना ठीक नहीं। तो दुनिया में जितना साधन है उसके दो ही यूज़ हैं, शरीर को जिंदा बनाए रखना, शरीर को गति प्रदान करना।
उसमें से आहार आवास क्लियर है। अलंकार का मतलब है शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक साधन। शरीर के स्वस्थ रहने के अर्थ में, शरीर के तापमान को बनाए रखने के अर्थ में, शरीर का एक निश्चित तापमान है, उसको बनाए रखने के अर्थ में हम जो भी बाकी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उस अर्थ में कह रहे हैं अलंकार। तो अलंकार का मतलब गहने केवल गहने नहीं हैं, गहनों का भी कोई अर्थ शरीर के साथ में धातुओं के संयोग के अर्थ में है, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के अर्थ में हो सकते हैं, शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में हो सकते हैं, है ना। जहाँ तक सुंदरता का सवाल है ना, जहाँ तक सुंदरता का सवाल है, यदि मानव का सही अर्थों में देखोगे तो मानव अपने आप में सुंदर है ही, है ना। फिर यदि और सुंदरता की बात करेंगे तो उसकी सुंदरता उसके आचरण से है। तो मानव का श्रृंगार उसका आचरण है ना। इधर ममता मूल्य लटका हुआ है, इधर स्नेह मूल्य लटका हुआ है, तो ऐसा श्रृंगार जो है चलेगा ना। बाकी सारी चीजें, आप शादी में जाते हो, है ना, बहुत सज के जाते हो, आके फिर कैसे कपड़े उतारते हो? फेंकते हैं। इसका मतलब वो थकान देता है। फिर भी जो अच्छा लगे सो पहने, उसको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अच्छा लगना और अच्छा होना, तो अच्छा होना भी हो तो अच्छा लगना अपने आप संतुलित हो जाता है। जब अच्छा होना नहीं है तो अच्छा लगना किस सीमा तक जाएगा ये पता नहीं। तो इसका अर्थ हुआ इतना काम हो गया। मन है स्वस्थता का मतलब है सर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन था सर इसमें। हाँ, आपका इसमें आर्ट या कला किस में आएगा? हाँ, अच्छा लगना अलंकार में आएगा वो। हाँ, अलंकार हाँ, उसमें आ गए। अच्छा लगने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैंने इस कलर की शर्ट पहनी है, आपने उस कलर की शर्ट पहनी है, कुर्सी है ना, कुर्सी ये भी थी ये भी थी, पर मेरे को ज़्यादा सूट इसलिए करती है कि मेरे को इधर भी देखना होता है इधर भी देखना होता है, तो मेरे को गर्दन ऐसे बार बार करने में दिक्कत है। तो लगातार ये दिन भर यही काम करना है तो ये रिवॉल्विंग ज़्यादा सूटेबल लगता है ना, तो ये घूमती रहती है बढ़िया। तो इसका मतलब, इसको कला बोलते हैं। कला का मतलब है उपयोगिता मूल्य में वृद्धि ही कला है। किसी चीज की उपयोगिता को बढ़ा देना। वो लेकिन जैसा म्यूजिक स्कल्पचर्स लिटरेचर, इससे जिंदा रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन उपयोगिता उसकी बढ़ेगी, कंफर्टनेस बढ़ेगा जिंदा रहने का। हाँ, मजा बढ़ेगा। नहीं, तो इसका इतना ही मतलब हुआ कि आपके मन को संभाले रखने के लिए, आपके मन को सूदिंग इफेक्ट जो भी देता है, जैसे घर में हमने जैसे पूरा वाइट कलर है, आप पूरी कारों का सर्वे करके देखें, वाइट कार ही सबसे ज़्यादा मिलेगी। कितने भी कलर आ जाए, कभी भी आ जाए, किसी भी काल में आ जाए, वाइट कार सबसे अधिक मिलेगी। टोटल संख्या करेंगे तो वाइट कार आपको सबसे अधिक मिलेगी, है ना। तो इसका मतलब है कि कोई कलर आदमी के लिए सूदिंग है, सब कुछ काला ही काला कर दें ये नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है कि कलर कॉम्बिनेशन का भी कोई मतलब है। पूरी प्रकृति में देखें तो इतने सारे डिज़ाइन हैं, हर फूल का अपना डिज़ाइन है, हर पेड़ का पत्ती का अपना एक डिज़ाइन है। इसका मतलब कलर और डिज़ाइन नेचर में है। तो इसका मतलब है कि कला यदि हमने नेचर से ज़्यादा कला हमारे पास कहाँ से आएगी। तो उस कला को हम अप्रिशिएट कर सकें, लेकिन वो कला मेरे लिए निरंतर सुख का आधार नहीं हो सकती। अच्छा लगना अच्छा होना नहीं है। तो अच्छा लगना अच्छा लगने की सीमा में है। तो मैं समझपूर्वक खुश हो सकूं, उसके बाद फिर क्या अच्छा लगता है वो अपने आप संतुलित रहेगा। बढ़िया। तो इस तरह की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें किसी तरह की कोई आदर्श की बात नहीं कर रहे हैं, न्यूनतम में जीना है, वाइट कपड़े ही पहनना है, सादगी से जीना है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है। बढ़िया से जीना है ना, खुश होके जीना है,
कपड़े भी, घर भी, गाड़ी भी, जो भी कुछ है, लेकिन आपके पास उसका जस्टिफिकेशन हो कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। उत्तर अपने आप को देना है कि जमाने को देना है? उत्तर खुद को देना है ना? तो कोई भी चीज, यदि कोई भी भौतिक चीज है, वो आपके अच्छे लगने की सीमा में है और उसके कारण किसी को, नेचर को और आदमी को कोई शोषण नहीं है, नुकसान नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो धीरे धीरे वो फ्रेम हमारा डेवलप होते जाता है। तो यहाँ ऐसा नहीं कह रहे हैं कि न्यूनतम में जीना है और, है ना, ये 2 लोटा पानी में जीना है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। और पेड़ नहीं काटना है, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं। खूब पेड़ काटो, जितने काटो उससे डबल लगा दो, 3 गुना लगा दो। खूब पानी से नहाओ, है ना, लेकिन जितना पानी का संरक्षण कर सकते हैं उतना पानी का संरक्षण। तो आदमी को गरीबी में जीने की ज़रूरत नहीं है, प्रकृति में पर्याप्त है। लेकिन वो जो उसकी रीसाइकिल है, उस साइकिल में शामिल होने के बाद कितना भी यूज़ कर ले, जितना उस साइकिल उसकी बनी रहे, तो नेचर की साइकिल बनी रहे, आने वाली पीढ़ी को शुद्ध हवा, पानी, चीज़ें मिलती रहे, है ना। यदि उस चेन में हम शामिल हो जाते हैं, उस उत्पादकता में हम शामिल हो जाते हैं, तो कोई गरीबी की आवश्यकता नहीं है, सभी के लिए पर्याप्त है। आवश्यकता होने से जनसंख्या को भी हम तय कर सकते हैं, भाई इस धरती पे इतने लोग रह सकते हैं, धीरे धीरे हो ही रहा है। चलिए, मन स्वस्थता का मतलब है, मन स्वस्थता का मतलब है मन का स्वस्थ रहना। तो मैं सुख की आशा में ही जीऊं कि उसको पा भी लूं, मैं सुख की आशा में ही जीऊं कि उसको पा भी लूं, मैं उसको पाना भी चाहता हूं। इसलिए मन स्वस्थता का मतलब है, अब ये समझ में आया कि यदि मानव सुखी होगा तो कैसे सुखी होगा। मानव सुखी होगा तो कैसे सुखी होगा? समाधान बराबर सुख। और फिर मैं दूसरे मानव के साथ क्या करूंगा? दूसरे मानव के साथ रहूंगा तो क्या करूं? क्या करूंगा? है ना? तो इसका मतलब है मानव न्याय, धर्म, सत्य पूर्वक सुखी होता है। यहां 3 शब्द इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि मानव न्याय, धर्म, सत्य पूर्वक ही सुखी होता है। आहार, निद्रा, भय और प्रजनन से सुखी नहीं होता है। अच्छा लगना, अच्छा होना नहीं है। मानव न्याय पूर्वक सुखी होता है, न्याय, धर्म, सत्य पूर्वक सुखी होता है। तो न्याय का मतलब है, न्याय का मतलब है एक मानव समाधान पूर्वक सुखी होता है, उसकी परस्परता में दूसरा मानव भी समाधान पूर्वक सुखी होता है। दोनों मानव समाधान पूर्वक सुखी होते हैं, मिलके व्यवस्था में जीते हैं। इससे दोनों में उभय तृप्ति होता है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट होता है। इसका नाम न्याय है। ये परिवार में होता है। तो परिवार में न्याय प्रमाणित होता है, इसलिए हम परिवार में साथ साथ हैं। न्याय पहुंचा, कौन बताएगा न्याय क्या है? कौन बोलेगा न्याय क्या है? बोलिए, कितने लोगों तक न्याय पहुंचा? हाँ, जब मैं बोल रहा था तब कथा टाइप सुन रहे थे, है ना? फिर से बोलता हूं और अभी मैं किसी से भी पूछूंगा। न्याय का मतलब है 2 लोगों का हमेशा के लिए शिकायत मुक्त होना। ऐसा आदमी चाहता है कि नहीं चाहता है? चाहता है। कैसे होगा? कैसे होगा? तो क्या एक मानव समझदार रहे और दूसरे को समझ ना हो, क्या दोनों में शिकायत खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। तो एक ही काम की बात बोली, बार बार बोली, मेरा सुखपूर्वक जीना मेरी जिम्मेदारी है ना? मेरा मूल काम एक ही है कि मेरे को खुश रहना आता है। और मैं खुश कैसे रहता हूं?
मैं खुश कैसे रहता हूं? है? कैसे रहता हूं? समाधान बराबर सुख। क्यों जीना है, कैसे जीना है, मुझको आता है। क्यों जीना है, कैसे जीना है, मुझको आता है। ठीक है, ऐसे मानव के पास समस्या होगी कि समाधान होगा, समझ होगा। ऐसे मानव के पास प्रश्न होंगे कि उत्तर होंगे। इसलिए ऐसे मानव का परिभाषा भी दिया था। समझदार मानव का मतलब है जो स्वयं गलती ना करे, दूसरे की गलतियों को स्नेहपूर्वक ठीक करने की क्षमता रखे। स्वयं गलती नहीं करना, दूसरे की गलतियों से नेगेटिवली प्रभावित नहीं होना और दूसरों की गलतियों को स्नेहपूर्वक ठीक करने की क्षमता रखना, ये हमारे मानव होने की पहचान है। ऐसा कितने लोग होना चाहते हैं? होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते? ठीक, ऐसे हम सभी होना चाहते हैं। धरती का कोई भी आदमी इसमें मना नहीं कर सकता। हम सभी ऐसा होना ही चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति गलतियों के साथ जीना नहीं चाहता, गलतियों से मुक्त होना ही चाहता है। इससे कम में मैं खुश रहूंगा? इससे कम में मैं खुश रह सकता हूं? तो मेरे दुखी होने के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं है। मेरे भाव और विचार और मेरा व्यवहार और मेरा कार्य, यदि मैं अक्षम हूं, अयोग्य हूं, तो मेरे खुद के भीतर से स्वयं का अस्वीकृति आ जाता है। अस्वीकृति बराबर दुख। तो इस बात को, सारी चर्चा का यदि केंद्र बिंदु देखें, उसका मूल सार इतना ही है कि मुझको खुश रहना आता है ना? तो कोई खुश होगा तो कैसे होगा? समाधान बराबर सुख। दूसरा खुश होगा तो कैसे होगा? उसको खाफरा फाफरा ढोकला खिलाने से खुश हो जाएगा? तो खाना खाने से कुछ क्षण के लिए अच्छा लगता है, और खाना खाते समय भी कोई चिंता बनी हुई है तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो इसका अर्थ है कि दूसरा भी समाधान पूर्वक सुखी होता है। जैसे हम छठा दिन में हैं, हमारे बीच में तृप्ति लगातार बढ़ रही है कि घट रही है? हमारे बीच में विश्वास बढ़ रहा है कि घट रहा है? हमको अपना समय लगाने की सार्थकता मिल रही है कि नहीं? तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं, दोनों को बात करते समय यदि अपने साथ साथ जीने की तृप्ति इससे कम में नहीं मिलती है कि हमको समझने जीने के लिए कोई कंटेंट मिलता है, जीने की कोई दिशा मिलती है, स्वयं में विश्वास आता है, तो दो समझदार मानव के बीच ही न्याय प्रमाणित हो सकता है। सार इतना ही है ना? दो समझदार मानव के बीच ही न्याय प्रमाणित हो सकता है, उभय तृप्ति हो सकती है। उसके पहले गिला शिकवा शिकायत रहेगा ही, इसको स्वीकार किया जाए। है ना? एक आदमी समझदार हो, दूसरा ना समझ हो, तो समझदार आदमी न्यायपूर्वक प्रस्तुत हो सकता है, लेकिन यदि दूसरा समझदार नहीं है, वो गिला शिकवा शिकायत कर ही सकता है। तो एक समझदार हो, दूसरा ना समझ हो, तो भी न्याय प्रमाणित नहीं हो सकता है, लेकिन समझदार मानव हमेशा न्याय से प्रस्तुत हो सकता है, होगा ही। ये उसकी अपनी स्थिति है, लेकिन न्याय प्रमाणित नहीं हो सकता। बढ़िया। तो इसका अर्थ है कि दो लोगों के साथ होने का क्या पर्पस है? इस संसार में दो लोगों के साथ होने का क्या पर्पस है? न्याय को प्रमाणित करें। न्याय को प्रमाणित करने का मतलब है आपस में
है ना। एक व्यक्ति समझा हुआ है तो दूसरे के साथ न्याय को प्रमाणित कर सकता है। दोनों ही ना समझ है तो क्या करेंगे? दोनों कोई समझ नहीं है और जिंदा रहने के धरातल पर हैं, तो दोनों क्या करेंगे? है? हाँ, बस झगड़ा करेंगे। जब तक झेल सकते हैं झेलेंगे, नहीं झेल सकते हैं एक दूसरे को निपटाएंगे, है ना। इतना ही होगा। तो जिंदा रहने के धरातल पर यात्रा लंबी नहीं है। आप कुछ भी कर लो, गाड़ी वहीं पहुंचनी है जहां पहुंचती है। तो इसका अर्थ है, यहाँ से मानव की परिभाषा अपने को मिली कि मानव क्या है। मानव साथ साथ क्यों है? मानव न्यायिक सामाजिक इकाई है। मानव न्यायिक सामाजिक इकाई है। मानव सामाजिक प्राणी नहीं है। मानव न्यायिक सामाजिक एकम है, इकाई है। ऐसी इकाई जो न्याय के लिए साथ साथ होता है, न्याय पूर्वक जीने की क्षमता आ जाए, योग्यता आ जाए, इसलिए साथ साथ होता है। इसका नाम मानव के साथ साथ होने का पर्पस है। देखो, पशुओं में भय भोजन प्रजनन के लिए पशु साथ साथ होते हैं, इससे उनका काम चल जाता है। हम मानव भी भय भोजन प्रजनन के लिए साथ साथ हुए, कमाया खाया, बच्चे पैदा हुए, बच्चे बड़े हुए, बच्चे भी कमाने खाने लगे, लेकिन इससे हमको तृप्ति नहीं हुई है, क्योंकि ये शरीर का काम पूरा हो गया कि जीवन का काम पूरा हो गया। तो शरीर का काम पूरा हुआ, जीवन की मेरी आवश्यकता की पूर्ति हुई कि शरीर की आवश्यकता की पूर्ति हुई ना। तो मेरी आवश्यकता की पूर्ति तो न्याय है। तो न्याय के अर्थ में हम सामाजिक होते हैं। न्याय पूर्वक जीने की योग्यता पाने के लिए हम साथ साथ आते हैं। न्याय को जीकर प्रमाणित कर सकें, इसके लिए हम साथ साथ आते हैं। बढ़िया, ताली नहीं बजा सकते हो? बस ये ठीक हो गया। तो हमारी क्लैरिटी बनी कि परिवार में न्याय प्रमाणित होता है, क्योंकि दो चीजें हैं, संपर्क और संबंध। संपर्क और संबंध में क्या फर्क है? संपर्क और संबंध क्या बोलते हैं गुजराती में? यही है। संपर्क और संबंध में क्या फर्क है? जहां अपेक्षाएं निश्चित हैं उसका नाम संबंध है। जहां अपेक्षाएं निश्चित नहीं हैं उसका नाम संपर्क है। पति पत्नी में अपेक्षाएं निश्चित हैं, माँ बाप और बच्चों में अपेक्षाएं निश्चित हैं, सास बहू में अपेक्षाएं निश्चित हैं, है ना। भाई भाई में, भाई बहन में अपेक्षाएं निश्चित हैं, मित्र मित्र में अपेक्षाएं निश्चित हैं। तो संबंधों में अपेक्षाएं निश्चित होती हैं। सड़क पे हम जा रहे हैं तो उससे कोई अपेक्षा नहीं करते, है ना। तो संबंध की बात करें तो केवल खून का रिश्ता नहीं है। हमारे वर्क प्लेस में भी हम किसी संबंध के तहत एक दूसरे के साथ होते हैं, वहाँ भी अपेक्षाएं निश्चित हैं, है ना। तो सभी जगह में, चाहे हम परिवार में जिएं कि अपने स्कूल में जिएं, गुरु शिष्य में भी अपेक्षाएं निश्चित हैं, अपने वर्क प्लेस में जिएं वहाँ भी अपेक्षाएं निश्चित हैं। तो सभी जगह में अपेक्षाओं, निश्चित अपेक्षाओं का स्वरूप है, उसकी हमको पता नहीं है, इसलिए अपेक्षाओं में कम ज़्यादा होता रहता है और हम सुखी दुखी होते हैं। तो एक बात पता चली कि मानव न्यायपूर्वक सुखी होता है। अब दूसरी बात करें कि मानव यदि न्यायपूर्वक सुखी होता है तो वो धर्मपूर्वक उससे बड़े विस्तार को पाता है। तो मानव न्यायपूर्वक सुखी होता है, धर्मपूर्वक सुखी होता है और मानव सत्यपूर्वक सुखी होता है। मानव के सुखी होने के 3 दरवाजे हैं, न्याय, धर्म और सत्य। तो धर्म को थोड़ा समझ लेते हैं। धर्म क्या है?
देखिए, धर्म सबसे सेंसिटिव मामला है। आदमी की जिंदगी में देखें तो धर्म बहुत संवेदनशील मुद्दा है। धर्म किसी आदमी की पहचान से जुड़ा हुआ सबसे संवेदनशील मुद्दा है। क्यों ये इतना संवेदनशील है? जैसे मानव के बारे में कहा है कि मानव के पास 5 ऐश्वर्य हैं: रूप, बल, धन और पद। रूप, बल, धन, पद और बुद्धि, ये 5 चीजें हैं। जिंदा रहने के धरातल पर हम कितने को जीते हैं? 4। और बुद्धि का मतलब है बोध। बुद्धि का मतलब है जहाँ बोध होता है, उसकी कल चर्चा करेंगे। बुद्धि का मतलब है जहाँ जीने की समझ बनती है, क्यों जीना है, कैसे जीना है, इसका नाम बोध है। तो धर्म किस में आएगा? रूप, बल, धन, पद में आएगा या बुद्धि की जगह में आएगा? बुद्धि की जगह में आएगा। और ऊपर वाला माला खाली है। बुद्धि गायब है ना? और फिर कोई बताता है कि तुम्हारा धर्म ये है। समझ तो मेरे को बनता नहीं है कुछ। कितने लोगों के धर्म में अपने धर्म ग्रंथ रखे हैं और उन्होंने पूरे पढ़े हैं? कितने लोगों के घर में वो जिस धर्म को मानते हैं वो धर्म ग्रंथ हैं? कितने लोगों के घर में हैं? चलो, हैं कि तो स्थिति ठीक ठाक, खरीद के ले तो आए कम से कम। कितने लोगों ने उसको पूरा पढ़ा है? ठीक, वो तो और आगे की बात है, अभी तो बीच में हूं। तो पढ़ाई नहीं है तो आगे तो और आगे की बात है। तो मैं हिंदू हूं, बस मेरे को इतना ही पता है मैं हिंदू, ना आगे ना पीछे। और उस पर लड़ाई करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। इसलिए ये मामला ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है कि ये हमारे होने की सबसे गहरी रूट है, गहरी जड़ है। इसलिए रूप, बल, धन, पद तो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है ना? जब बुद्धि की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं, अभी उसकी चर्चा करेंगे, वो हमारे जीने के साथ जुड़ा है, जीवन के साथ जुड़ा है। तो रूप, बल, धन, पद शरीर के साथ जुड़ी हुई चीज है। ये जब बुद्धि की बात कर रहे हैं, ये मेरे जीने के साथ जुड़ी हुई चीज है, जीवन की मौलिकता को व्यक्त करता है। इसलिए ये मेरे लिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। बढ़िया। तो इसलिए धर्म बहुत सेंसिटिव मामला है। धर्म को कैसे समझें? अभी तक हमने धर्म को कैसे समझा? तो धर्म की जो सबसे स्थापित परिभाषा है, धार्यते इति धर्म, जो धारण करने योग्य है या जिसको धारण किया जाए उसका नाम धर्म है। अब धारण करने योग्य चीजें बहुत सारी हैं। सभी धर्मों में हमने ये माना कि अच्छी चीजें हैं और उनको धारण किया जा सकता है। इसलिए भारतीय संविधान में धर्म परिवर्तन के लिए कानूनी संरक्षण दिया गया, ये मानते हुए कि सभी धर्मों में अच्छी चीजें हैं और उनको धारण किया जा सकता है। और वो किस चीज को, कौन व्यक्ति किन चीजों को धारण करेगा, ये उसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। इसलिए वो जब चाहे जिस धर्म को परिवर्तन करना चाहे कर सकता है। ये संविधान में उसको प्रावधान दिया गया, इस आधार पे दिया गया। तो पता चला, तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जो कुछ भी हमारे पास उपलब्ध है, सभी जगह बहुत सारी अच्छी चीज़ें हम मानते हैं या दुनिया के लोग मानते हैं। उस प्रकार धर्म परिवर्तन का एक काम संसार में अपने तरीके से हो सकता है, होता रहता है। तो ऐसा अभी तक हम धर्म को मान के जिए। जो जिस धर्म को मानता है उसको बाकी सभी धर्मों से श्रेष्ठ मानता है कि उससे कम मानता है? उसे श्रेष्ठ ही मानता है। और सारी अच्छी भावनाओं के साथ वो ये मानता है कि यदि सभी लोग इस धर्म को मानने लगें तो संसार का भला हो जाए। तो इस अच्छी नीयत के साथ हर धर्म वाला अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हुए
उसके प्रचार प्रसार का प्रयास करता है और वहाँ पे एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट में आ जाता है। इस रूप में इस धरती पे जितने बड़े युद्ध हुए हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं उसके रूट में कहीं धर्म की मान्यताएं निहित रहती हैं। पहले भी हुए हैं, आगे भी होने की संभावना बनी ही रहती है। तो इसका समाधान क्या है? क्या समाधान है? और अब तो ये भी नहीं पता कि आपके घर में बहू विश्व के किस कोने से आएगी और किस धर्म से आएगी, क्या मालूम। इंटरनेट पे किसका कनेक्शन कहाँ बैठ जाए तो पता नहीं है ना। तो क्या सॉल्यूशन है, क्या करें अब? फुल शांति। तो सॉल्यूशन की तरफ चलें तो धर्म को समझें। तो नेचर में देखा तो धर्म कैसा मिला उसको परिभाषित किया। नेचर में कहा कि जिसको जिससे अलग ना किया जा सके, जिसको जिससे अलग ना किया जा सके, जिसको जिससे अलग ना किया जा सके वह उसका धर्म है। हेलो सर। हाँ सर, सच है या झूठ वो पता नहीं, लेकिन मेरे पापा ऐसे बोलते हैं कि धर्म एक रास्ता है जो ज्ञान प्राप्ति की तरफ जाता है। धर्म सिर्फ जीवन कैसे जीना है वो सिखाता है। कोई बात। हाँ जी, तो जिसको जिससे अलग ना किया, जांच के देखते हैं अब कैसे क्या सामने आता है और कहाँ पहुँचते हैं। तो नेचर में देखा तो पता चला जिसको जिससे अलग ना किया जा सके वह उसका धर्म है। इसका मतलब धर्म क्या है? धर्म किसी इकाई के होने का स्वरूप है। होने का स्वरूप है। क्या मतलब? मतलब ये हुआ, यदि देखें तो अवस्थाएं हैं, धरती पे 4 अवस्थाएं हैं। तो फिर धर्म क्या है? यदि पदार्थ को देखें तो पदार्थ को देखें तो होना उसका धर्म है, अस्तित्व उसका धर्म है। अस्तित्व होना उसका धर्म है। किसी पदार्थ के होने को नष्ट नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। ये बात ठीक लग रही है? इस पेन को आग लगा सकते हैं, लेकिन ये पेन जिस एटम मॉलिक्यूल से बना है उसको इस एग्जिस्टेंस से ही खत्म कर दें, ऐसा कोई तरीका हमारे पास नहीं। राख बन जाएगा, कुछ हवा में चल देगा, कुछ नीचे जल जाएगा, लेकिन जिन एटम मॉलिक्यूल से ये पेन बना है उसका अस्तित्व रहेगा ही। उसको खत्म कर दें ऐसा हमारे पास कोई तरीका नहीं है। कल हमारा शरीर मर जाएगा तो सारा मटेरियल कहाँ जाएगा? ठीक, तो राख बन जाएगा, जला देंगे तो ठीक, मिट्टी में दबा देंगे तो ठीक, कुल मिलाके उस मिट्टी में शामिल हो जाएगा। तो ये खत्म हो जाए ऐसा कोई तरीका हमारे पास नहीं है। तो पूरी पदार्थ अवस्था, इसका मतलब है, इससे भी कहा कि इसका मतलब है अस्तित्व ना घटता है ना बढ़ता है। जब नष्ट नहीं हो सकता तो घटेगा क्या और बढ़ेगा भी क्या? कुल मिला के सम टोटल उतना ही बना रहता है। लॉजिकली ये बात समझ में आती है।
तो क्या समझ में आया? तो पदार्थ का धर्म क्या है? पदार्थ का धर्म क्या हुआ? उसका अस्तित्व, उसका होना, ये उसका धर्म है। अब यदि पेड़ पौधों की तरफ गए, प्राण अवस्था को देखा, तो उसका धर्म क्या है? मूल में तो प्राण वो परमाणु ही है, तो होना तो है ही है, प्लस क्या? यदि पेड़ पौधे हैं तो पुष्टि उसका धर्म है। पुष्टि मतलब ग्रोथ, क्या बोलते हैं गुजराती में? वृद्धि, वृद्धि, वृद्धि बोलते हैं। पेड़ पौधे हैं तो वृद्धि उसका धर्म है। कोशिकाओं से बनी हुई रचना है तो वृद्धि उसका धर्म है। क्या मतलब? क्या मतलब? आपका बच्चा आपको बहुत सुंदर लगता है, उसको खिलाने में आपका बहुत मन लगता है, और आपका मन आ जाए बस ये आजीवन बच्चा ही रहे, बड़ा मत हो, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्या ये संभव है? एजिंग को नहीं रोका जा सकता। जैसे बोंसाई प्लांट्स होते हैं, है ना, है ना, संतरे का, तमाम प्लांट्स 1 फुट का पौधा रहता है, लेकिन उसको हमने खाना देना बंद कर दिया, कम कर दिया, रूट्स हल्की करते रहते हैं, तो वो अपनी हाइट कम कर देता है, लेकिन फ्रूटिंग तक जाता है, रुकता नहीं है बीच में। इससे ये सिद्ध होता है यदि कोशिकाओं से बनी कोई रचना है तो उसकी ग्रोथ को नहीं रोका जा सकता है। कोई पौधा जितना हो गया अब ये उतना ही बना रहे, है ना, फल ना आए, फूल ना आए, है ना, केवल अब जितनी 4 पत्तियां आ गई हैं बस 4 पत्ती वाला बना रहे, ये संभव नहीं। तो इससे समझ में आता है कि प्राणावस्था का धर्म क्या है? होना तो है ही है, तो पुष्टि धर्म है, वृद्धि धर्म है। तो प्राणावस्था का धर्म वृद्धि है, पुष्टि है। शरीर की कहानी इतने में पूरी हो गई। यदि जीव अवस्था को देखेंगे तो जीव अवस्था का शरीर वो होना और पुष्टि के रूप में है ही है। हाँ बोलो, माइक। आपने पुष्टि बताया तो वो तो समझ में आया था कि वो ग्रोथ है, लेकिन शरीर का एक आयु के बाद वो ग्रोथ बंद हो जाता है, तो वो पोषण लेता है, उसको भी पुष्टि बोल सकते हैं कि नहीं? उस लेवल के बाद हो जाता है ताकि आगे वाले की ग्रोथ आ जाए। वो उस इकाई की निरंतरता के अर्थ में है, सृष्टि की व्यवस्था के अर्थ में। जब तक बाप की जवानी ढलती है बेटा जवान हो जाता है, तो जवानी की निरंतरता है। पर बाप का प्रॉब्लम ये है कि वो चाहता नहीं है कि उसकी जवानी बनी रहे, बेटे की आए मत आए। एक नीम का पेड़ आज है कल नहीं रहेगा, पर नीम की परंपरा रहेगी। इसलिए एक व्यक्ति में बचपना आज है, कल वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन बचपन धरती पे रहेगा। तो बचपन धरती पे हमेशा बना रहेगा, बुढ़ापा हमेशा बना रहेगा, जवानी हमेशा बना रहेगा। तो उस चीज़ की निरंतरता बनी रहती है। तो वो निरंतरता के अर्थ में। हेलो सर, अस्तित्व में आपने बताया कि कुछ घटता नहीं, कुछ बढ़ता नहीं है। जैसे मानव शरीर तो बढ़ते हैं, घटते हैं। सम टोटल बोला। शरीर अरे इस धरती को देखो, पूरी धरती जितनी है इस पे यही धरती है, वही पेड़ पौधे आ गए, वही मिट्टी में मिल गए, वही शरीर बन गए, वही मिट्टी में मिल गए, ये उतना ही काम चलते रहता है। शरीर की जनसंख्या सर अभी बढ़ गई ना पहले के मुताबिक में। मानव मिट्टी से ही आए ना। मानव शरीर की बात कर रहा हूँ ना सर मैं तो। मैं भी मानव शरीर की बात कर रहा हूँ। मानव शरीर पहले के जमाने संख्या कम थी, पहले यदि पूरी धरती का मास तोलने का कोई तरीका होगा तो वो धरती में से ही सारे बने कि कहीं और मंगल ग्रह से आए?
जितने भी मानव ने खाया पिया इस धरती से ही खाया पिया ना। मैं मानव शरीर की बात कर रहा हूँ ना सर। मैं भी शरीर की बात कर रहा हूँ सर। मैं शरीर जितने मानव शरीर इस धरती पे हैं वो कैसे, उनका वेट कैसे बढ़ा? रोज 1 किलो खाते। वेट की बात नहीं कर रहा हूँ ना सर, और शरीर की बात कर रहा हूँ मैं तो। मानव शरीर जैसे बच्चा आता है तो उनकी संख्या बढ़ी, संख्या शरीर की बढ़ी ना सर। शरीर की संख्या बढ़ी, शरीर की बात तो सारी शरीर की संख्या बढ़ी और वो मानव रूप में बड़े हुए। ठीक है, संख्या बढ़ी तो एक चीज जीवन आया। जीवन में वेट है नहीं तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खाता पीता नहीं है। जो खाना पीना है वो शरीर के साथ है। तो टोटल जो धरती पे है उसी में सब कुछ हो रहा है ना, ऐसा बोल रहा हूँ। सम टोटल उतना ही है। नहीं, पहले के सपोज बात करें तो 900 में संख्या कम थी, पॉपुलेशन टोटल ओवरऑल वर्ल्ड का तो पॉपुलेशन कम था, पॉपुलेशन बढ़ी। इतने सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, कुछ होगा नहीं होगा? तो पॉपुलेशन बढ़ा तो जनसंख्या बढ़ी तो अस्तित्व बढ़ा कि नहीं बढ़ा सर, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। अकेले में बात कर लेना, फिर बताऊंगा। और नंबर में वजन ही तो है। कोई नहीं, अकेले में बाहर मिलना। ठीक है, कर लेंगे बात, कोई खास बात नहीं। हाँ जी, पशुओं की बात करें तो शरीर का मामला इतना ही है, लेकिन पशुओं में जो जीवन है उसमें जीने की आशा है। पशुओं में जीने की आशा जिंदा रहने की आशा ही है। तो पशु का धर्म क्या है? जीने की आशा। तो पशु को जीने की आशा से मुक्त नहीं किया जा सकता। कोई पशु हो और उसमें जीने की आशा ना हो, ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो पशु है तो जीने की आशा के साथ ही है। यदि मानव की बात करेंगे तो शरीर तो इतना ही है, उसमें केवल जीने की आशा है या सुखपूर्वक जीने की आशा है? मानव में सुखपूर्वक जीने की आशा है। तो मानव का धर्म क्या हुआ? तो इससे क्या समझ में आया? मानव धर्म क्या हुआ? मानव का धर्म क्या है? सुखपूर्वक जीना। तो मानव सुख धर्मी है। मानव सुख धर्मी है। सुख मानव का धर्म है। सुख से मानव को अलग नहीं किया जा सकता। क्या कोई संभावना है कि धरती पे मानव जिंदा हो और उसमें सुख की आशा ना हो? क्या ऐसी कोई संभावना है कि मानव धरती पे जिंदा हो और उसमें सुख की आशा ना हो? जैसे ही किसी मानव की सुख की आशा टूटती है तो क्या करता है? तुरंत सुसाइड करेगा। यदि मानव धरती पे जिंदा है तो सुख की आशा के साथ है। जैसी सुख की आशा टूटेगी उसके बाद मानव नहीं रहेगा, वो सुसाइड कर लेगा। तो इसका अर्थ है कि मानव का धर्म सुख है, मानव सुख धर्मी है ना? और सभी मानव सुख धर्मी है कि कुछ ही लोग सुख धर्मी हैं? इसलिए मानव का धर्म, सभी मानव का धर्म एक है कि अलग अलग है? सभी मानव का धर्म एक है और आप इसको बदल सकते हैं। इसमें मानव कोई परिवर्तन कर सके ये मानव की हैसियत के बाहर है। मानव सुख धर्मी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए धर्म परिवर्तन असंभव घटना है। असंभव घटना है, हो नहीं सकता। तो फिर हम क्या करते हैं धर्म परिवर्तन के नाम पे? क्या बदल देते हैं? किताब बदल देते हैं, वेशभूषा बदल सकते हैं, कर्म कांड बदल सकते हैं, है ना?
तो हम धर्म नहीं बदलते। किसी भी धर्म को मानने वाला हो वो सुख धर्मी ही है। सुख की तलाश में ही जो कुछ भी कर्म कांड करे, किताब पढ़े, पूजा करे, पाठ करे, ध्यान करे, तप करे, दान करे, पुण्य करे, जो भी डिज़ाइन हमने बनाए हैं ये सारे डिज़ाइन किसी दुख मुक्ति के लिए हैं, दुख से मुक्ति के लिए हैं, सुख की तलाश में है। इसलिए मानव का धर्म सुख है, इसको बदला नहीं जा सकता। इसलिए धर्म परिवर्तन असंभव घटना है, ये हो नहीं सकता। कहाँ पहुँचे? कहाँ पहुँचे? कहाँ पहुँचे? तो क्या गलती हो गई? क्या गलती हो गई? चलो ये चर्चा करते हैं कि धार्मिक कौन है। कौन व्यक्ति धार्मिक है? तो धार्मिक आदमी किसको बोलेंगे? हाँ, माइक माइक, एक आगे, एक पीछे, एक और पीछे, 3 माइक। जीने देता है, वो धार्मिक है। सुखपूर्वक जीता है, सुखपूर्वक जीने में जीने उपयोगी देता रहता है, है, मदद जीने करता है। देना ही जीना है, बाकी खाना पीना है ना। दूसरों को सुखपूर्वक जीने देना ही मेरा जीना है, बाकी खाना पीना है, ये आपने कहा। जो धार्मिक पुस्तक है उसमें दी हुई डेफिनेशन से अपना जीवन जीता है वो धार्मिक है। जी, अब ये सारी डेफिनेशन आपस में विरोध में ना हो, एक ही हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक? हाँ जी। सही की दिशा में पूरक होना, सही की दिशा में पूरक सही की दिशा में पूरकता, जी, दैट इज धार्मिक। जी, हाँ जी। इधर एक माइक बीच में। जब आज की स्थिति को हम देखते हैं और मनुष्य का विकास क्रम को भी जब देखते हैं तब तो ये लग रहा है कि धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ हो रही है। समाज के नाम पे भी पहले हिंदू मुस्लिम ऐसे गिनते थे, अब पाटीदार क्षत्रिय ऐसे ऐसे देखने लगे हैं। तो काफ़ी बार ये लगता है कि मनुष्य विकास की ओर जा रहा है या क्या कर रहा है। दूसरा ये लगता है कि जब मानव जो है वो मूल विकसित रूप में आ जाएगा तब सारे देश की बाउंड्रियाँ निकल जाएगी, क्योंकि सब जगह मानव तो है ही नहीं। फिर भी हमारी जो सोच है। बहुत बढ़िया। तो आपकी बात को आगे बढ़ाऊं तो 2 अच्छी बातें कर सकते हैं। मानवीय शिक्षा की पहली सफलता है कि परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाए। शिक्षा का मानवीयकरण हो सके, जो कि होगा ही निकट भविष्य में, तो उसकी पहली सफलता है कि परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो सके, परिवार समूह अभाव मुक्त समूह होके जी सके। शिक्षा की अंतिम सफलता है ना, जो कि व्यवस्था के रूप में उपलब्ध होगी, कि ये धरती युद्ध से मुक्त हो सके। कुल यात्रा हमारी इतनी है, तो मिनिमम हमारा परिवार सज जाए, मैक्सिमम ये प्लेनेट सज जाए, इतनी लंबी यात्रा हम कर सकते हैं। तो इस चर्चा से ये निकल के आया कि धार्मिक कौन। तो आपने कहा जो सुखपूर्वक जीता हो, दूसरों को जीने देता हो। कोई व्यक्ति सुखपूर्वक जीता है, उसको कैसे पहचाने? उसको पहचानने का तरीका क्या होगा? कोई व्यक्ति समझपूर्वक जीता है तो उसको पहचानने का तरीका क्या होगा? कैसे पहचानेंगे?
माइक माइक, दौड़ो दौड़ो, शाबाश, बहुत मेहनती बच्चे, गुड। जो जियो और जीने दो और जीने दो और जियो, ये दोनों चीज़ों को फॉलो करता है। हाँ, तो जीने देना ही जीना है, वो बात तो हो ही गई। लेकिन अभी ये पता चला, देखिए अभी ये पता चला, और इसको टाइट करें और उसको स्पष्ट करें तो बेसिकली अब ये समझ में आया कि मानव की मूल चाहत एक निरंतर सुख, ठीक। फिर अभी पता चला कि मानव धर्म एक, इसी को धर्म के रूप में पहचाना। फिर ये भी पता चला मानव का लक्ष्य एक, मानव का लक्ष्य भी एक है, पूरी मानव जाति का लक्ष्य एक है, मानव लक्ष्य एक है, सभी मानव का लक्ष्य एक है। क्या लक्ष्य एक है? मानव का लक्ष्य है मानव में समाधान हो जाए, मानव समझदार हो जाए, मानव में समाधान और परिवार में समृद्धि हो जाए, परिवार में सभी समाधान के साथ हो जाएं, समझदार हो जाएं और परिवार में समृद्धि को जिएं, समाज में अभय हो जाए, सभी परिवार भय से मुक्त हो जाएं और प्रकृति में संतुलन सुनिश्चित हो जाए। इससे ज़्यादा, इससे कम में सभी के लिए इतना ही है। तो अब ये समझ में आया, धार्मिक व्यक्ति की पहचान है कि जो अपने तन का, अपने मन का, अपने धन का मानव लक्ष्य के अर्थ में, मानव लक्ष्य के लिए सदुपयोग करता है, उसका नाम धार्मिक आदमी। किला ठोक के। तो अब ये बिल्कुल ध्रुव हो गया कि मानव, धरती पे सभी मानव समझदार हो जाएं, क्योंकि पता नहीं आपकी बेटी के लिए कौन सा लड़का आएगा। अपनी मजबूरी है ना भाई, अपनी ज़रूरत है। समाज सेवा है कि अपनी ज़रूरत है? ज़रूरत है। धरती का पर्यावरण ठीक रहे ताकि हमारे बच्चे सांस ले सकें, ठीक से जिंदा रह सकें। तो सारी चीज़ें देखेंगे तो पता चला कि धरती के सभी मानव समझदार हों। यदि मानव समझदार है तो सूत्र आपको याद होगा, बिना समाधान के एक मानव समृद्ध हो नहीं सकता, क्योंकि समाधान पूर्वक ही हम पहचानते हैं कि मानव में जीवन की आवश्यकता, शरीर की आवश्यकता अलग अलग है, उसको पूरा करने का तरीका अलग है। फिर हम सामान से सम्मान की तलाश, सुविधा से सुख की तलाश में अपने आप को और दूसरों को थकाएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, है ना। तब हम तय कर सकते हैं कि एक परिवार की आवश्यकता कितनी है, उसको हम कैसे पूरा करें। इस तरह से समाज के सभी परिवार ऐसा जिएं, समझदारी के साथ जिएं। बाई एजुकेशन समझदारी शिविर से मिलेगी? शिविर से समझदारी नहीं मिलेगी, सभी को मिलेगी। दुनिया का कोई शिविर ऐसा नहीं है जिसमें सभी लोग आएंगे, लेकिन दुनिया के सभी बच्चे किसी क्लासरूम में जाके बैठते हैं। यदि क्लासरूम में समझ उपलब्ध हो जाएगी तो सभी को समझ उपलब्ध हो सकती है। तो सभी को समझ उपलब्ध होने का एकमात्र तरीका है कि क्लासरूम में समझ। अब जितनी चर्चा हमने की, ये सभी क्लासरूम में हो सकती है कि नहीं? भारत में ही हो सकती है कि पूरे विश्व में हो सकती है? और पेरिस वाला अपने बीच में बैठा ही है, तो पेरिस की जिम्मेदारी तुम्हारी है, वहाँ का फ्रेंचाइज तुमको दे दिया, तुम कहाँ का लोगे? बाजू वाला और है? अच्छा, ठीक है। और हमारे तो गुजराती भाई पूरे विश्व में रहते ही हैं। गुजरात की कुल पॉपुलेशन कितनी है? 6 करोड़। और बाहर कितने रहते हैं?
है? ज़्यादा होंगे, ज़्यादा होंगे। मैंने कहीं डाटा पढ़ा था, शायद 2.5 करोड़ के आसपास बाहर थे। अब 6 करोड़ प्लस 2.5 करोड़ है कि 6 में से 2.5 थोड़ी होगा, 6 प्लस 2.5 होगा। तो 8 करोड़ की टोटल पॉपुलेशन, उसमें से 2.5-3 करोड़ बाहर रह रहे हैं, है ना? जितना मेरे को याद आता है लगभग पंजाब का डाटा भी ऐसा ही है। अब ये 2.5 करोड़ लोग बाहर रहते हैं, तो पूरा विश्व में कुछ हो सकता है कि नहीं? है? पूरे विश्व में हो सकता है। तो पूरे विश्व में, है ना, ये इतना बड़ा काम हो सकता है और इसमें पैसा नहीं लगता है। बजट जीरो बजट काम है ये। वो जीरो बजट फार्मिंग होती है ना, है? वेणु भाई, तो वेणु भाई ने क्या दोनों धंधे शुरू कर दिए। तो इसका अर्थ है कि सुखी आदमी की पहचान है कि वो अपने तन का, अपने मन का, अपने धन का, है ना, मानव लक्ष्य के लिए सदुपयोग करता है। और सूत्र है, सदुपयोग ही सुख है, दुरुपयोग ही दुख है। ऐसा जीना मेरे सुखपूर्वक जीने के लिए मेरी जरूरत है, कोई समाज सेवा नहीं। आपके साथ मेहनत करना मेरे सुखपूर्वक जीने के लिए मेरी जरूरत है। ये सच्चाई है ना? तो आपके सुखपूर्वक जीने के लिए, है ना, हम जितने भी मित्र साथ में लगे हैं, है ना, ये हमारे 2-3